हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स फ्रॉम आईएएस कोड 456। आईएएस 456 कोड से आपसे इंटरव्यू के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको आज जवाब बताऊंगा, साथ में आपको रेफरेंस भी बताऊंगा कि आपको आईएएस कोड में वो कहाँ पे किस पेज में मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सको उस चीज़ को। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत काम की है, आप लोग के लिए बहुत नॉलेजेबल हो सकती है और कभी इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग जवाब भी दे सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसी के साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ये दोनों जगह आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छूट जाती है, यहाँ पे नहीं ला पाता हूँ, वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ आप लोग के लिए। तो वहां मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पर है कि जब भी हम लोग कंक्रीट मिक्स को करते हैं ना, तो उसमें देखिएगा आपका दो टाइप का कंक्रीट रहता है। एक होता है नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन और एक होता है आपका डिज़ाइन मिक्स। ठीक है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंक्रीट को उस वर्केबिलिटी में आप बनाते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग जनरली दो टाइप में करते हैं, नॉमिनल मिक्स और हमारा डिज़ाइन मिक्स हो गया। तो इंटरव्यू में यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जाता है कि जो नॉमिनल मिक्स है ना, उस नॉमिनल मिक्स में किस ग्रेड तक हम बोल सकेंगे कि ये नॉमिनल मिक्स है और किस ग्रेड के बाद आपको जो कंक्रीट का डिज़ाइन करोगे वो डिज़ाइन मिक्स आपका होना चाहिए। तो ये सब हम लोग अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे, आईएएस कोड इसके लिए एक प्रावधान दे देता है। वो क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये आईएएस कोड बोलता है। मे बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ M20 ग्रेड और लोअर। ठीक है, अगर आप कोई काम करवा रहे हो जिसका जो कंक्रीट ग्रेड है वो M20 है या उससे कम है, यानी कि M15 हो गया, M10 हो गया, M7.5 हो गया, M5 हो गया, तब उसको आप नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के हिसाब से आप काम में ले सकते हो। ठीक है, बहुत कोई का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग M25 को भी नॉमिनल मिक्स में लेते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सारी जगह आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा कि M25 को नॉमिनल मिक्स में लिया जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। M25 आपका मिक्स डिज़ाइन ही ऑलवेज होना चाहिए। नॉमिनल मिक्स हमारा M20 से होता है। ठीक है, नॉमिनल मिक्स बोलने का मतलब क्या है कि इसमें ना आपको रेशियो बोल दिया गया है एज पर आईएएस कोड, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो। जैसे अगर हम M20 की ही बात करें तो इसका जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है हमारा किसका, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, यानी कि जो हमारा एग्रीगेट पत्थर होता है वो, तो सीमेंट, सैंड और ये हमारा एग्रीगेट। तो ये मेरा कोर्स एग्रीगेट है और ये मेरा फाइन एग्रीगेट है। ये फाइन है, ये कोर्स है। ठीक है, यानी कि ये बालू, ये पत्थर और ये सीमेंट। तो किस भाग में लेंगे, M20 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है 1:1.5:3। ठीक है, ये हमारा मतलब एक पार्ट आपको सीमेंट लेना होगा, 1.5 पार्ट हमारा क्या होगा, सैंड होगा, और 3 पार्ट हमारा क्या होगा, एग्रीगेट होगा। अब एग्रीगेट में भी आप हो सकता है कि आप 20 mm का ले रहे हो और 10 mm का ले रहे हो, तो इसको आप 20 mm को 60% ले लीजिएगा और 10 mm का आपका हो जाता है 40%। ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई मिक्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पूछोगे कि क्या मिक्स डिज़ाइन हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि M20 का आपको मिक्स डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। अब मिक्स डिज़ाइन क्यों करते हैं पता है? इससे आपका ना बहुत कुछ का बचत होता है। अगर आप M20 का निकालोगे तो देखना सीमेंट आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मिक्स डिज़ाइन के प्रावधान से आप इसको डिज़ाइन करोगे तो आपको बहुत कम सीमेंट में ही आपका वो अचीव हो सकता है स्ट्रेंथ। तो इसलिए लोग मिक्स डिज़ाइन भी करते हैं। ठीक है, जनरली M20 तक हम लोग इसको नॉमिनल मिक्स में ही लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये आईएएस कोड में कहाँ पे लिखा गया है। तो आईएएस कोड का आपको क्लॉज नंबर चेक करना है। क्लॉज नंबर आप चेक कीजिएगा 9.3। इस क्लॉज में आपका मिल जाएगा ये चीज़ लिखा हुआ जो मैं अभी आपको बताया। ये आपको कौन से पेज में मिलेगा, पेज 23 में, आईएएस 456 2000 में। ठीक है, अब बहुत जन को ये आईएएस कोड इस सब में प्रॉब्लम होगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप जा सकते हो civilpdf.com पे। civilpdf.com बहुत अच्छा वेबसाइट है, आपको बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। बहुत अच्छी कलेक्शन वहाँ पे कैटेगरी वाइज बना के रखे हैं। ठीक है, civilpdf.com, सिविल नहीं होगा, सिविल CIVIL civilpdf.com। ठीक है,
ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वेबसाइट वाकई में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, बहुत आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग मिक्स डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो आईएस कोड में कहाँ पे दिया गया। अब बहुत जन का एक सवाल होगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ कहाँ पे है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से ना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वैरी करता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग होता है। तो ये जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे M25 M30 M40 M50 M100 M80, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को एक पकड़ना पड़ता है डिज़ाइन करने के दौरान। जिन्हें मिक्स डिज़ाइन का सीरीज़ नहीं पता, मैं बहुत डिटेल में मिक्स डिज़ाइन बताया हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग के द्वारा पसंद किया गया है। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो को देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप मिक्स डिज़ाइन एकदम फ्रॉम वेरी स्क्रैच सीख जाओगे। तो मिक्स डिज़ाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कहाँ से लेंगे, अगर आप टेबल 8 देखते हो, टेबल 8 ये आपको मिलेगा पेज 23 में, सेम पेज पे आपको मिल जाएगा पेज 23 में आईएस कोड 456/2000 में। यहाँ पे आप जाओगे देखना आपको वो टेबल मिल जाएगा जिस टेबल से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हो एज पर आईएस कोड, एज पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर वाला सवाल। नंबर 3 में आपका सवाल ये है कि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि जो सी वाटर जहाँ पे है, यानी कि जिसको हम लोग कोस्टल एरिया बोल सकते हैं, कोस्टल एरिया में अगर हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं तो वो किस ग्रेड का होना चाहिए। अगर आप पीसीसी करते हो तो मिनिमम किस ग्रेड का हमें यूज़ करना है, और अगर आप आरसीसी यूज़ करते हो तो मिनिमम किस ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं करना है। मैक्सिमम उससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, वो तो डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम जो एक क्राइटेरिया रख दिया गया है आईएस 456/2000 के द्वारा वो कितना है पीसीसी के लिए और हमारा आरसीसी के लिए। तो बोल देता है आईएस कोड क्या कि अगर आप कोई भी सी वाटर या कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल एरिया, उसमें अगर आप कंक्रीटिंग करते हो और इसमें भी अगर आप पीसीसी करवा रहे हो या आरसीसी करवा रहे हो, तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज़ करना है पीसीसी के लिए वो होगा आपका M20, ठीक है, और जो आरसीसी के लिए यूज़ होगा वो होगा आपका M30। समझ में आ गया। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ, ये आईएस कोड आपका 456/2000 में जाओगे, अगर आप क्लॉज नंबर चेक करते हो 8.2.8 ये आपका मिलेगा पेज 21 में, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। इस क्लॉज में आपको ये मिल जाएगा जो मैं अभी आपको बताया आसान शब्दों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि हम लोग जब भी मिक्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जब भी मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सीमेंट कंटेंट है ना वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आइटम है। आप ज़्यादा डाल दोगे तो दिक्कत, कम डाल दोगे तो दिक्कत, ज़्यादा डालोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, कम डालोगे तो कंक्रीट में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इसलिए आईएस कोड क्या है ना कि इसको फिक्स कर दिया है कि आप पर क्यूबिक मीटर में मैक्सिमम सीमेंट जो यूज़ करना है ना वो फ्रीज कर दिया गया है। तो वो आईएस कोड के द्वारा कितना किया गया है, मैक्सिमम सीमेंट वी कैन यूज़ पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, ये है आपका 450 किलो, ठीक है, 450 kg। 450 किलो से ज़्यादा अब जब भी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करोगे ना तो 450 किलो से ज़्यादा आप सीमेंट नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया हो जाता है। ये सब अगर जानना है कि कैसे मिक्स डिज़ाइन करते हैं कैसे नहीं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मिक्स डिज़ाइन वाला वीडियो आप जरूर जाके देखिए। आप एक बार देखोगे वीडियो कमाल की है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। तो मैक्सिमम सीमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर क्यूबिक मीटर डिज़ाइन में। जब कंक्रीट का हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो वो 450 kg होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप क्लॉज नंबर देखोगे 8.2.4.2 में, जो कि पेज नंबर 19 में है, पेज नंबर 19 में, ठीक है, इसमें आपको वो मिल जाएगा लिखा हुआ। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोग से, अगर आप मिक्स डिज़ाइन के लिए क्वालिटी के लिए जा रहे हो तो, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट किस किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है एज पर आईएस कोड। तो अगर आप आईएस कोड का टेबल 2 देखना, टेबल 2 आपको पेज 16 में मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको मिलता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसको जनरली देखा जाए तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HSC
भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट किस किस ग्रेड में आता है, जैसे M10, N15, N20 आपका हो गया ऑर्डिनरी कंक्रीट के केस में आ जाता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट अगर आप देखोगे तो M25 से लेके M60 तक आता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से कंसिडर किया गया है। पहले पुराने अमेंडमेंट में M55 भी तक आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट था, लेकिन उसको बढ़ाया गया है, M60 को इंक्लूड किया गया है स्टैंडर्ड कंक्रीट में। तो हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, एज पर IS कोड जो ग्रुपिंग किया गया है वो कहाँ मिलेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। तो ये सब जब मैं आपको रेफरेंस क्यों बता रहा हूँ, अगर आप काम इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे आप रेफरेंस बताओगे तो हाँ इंटरव्यू भी बोलेगा कि बंदा जानता है, आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा वो। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहाँ पे मिल जाएगा आपका, टेबल 2 में, टेबल 2 जो कि है आपका पेज नंबर 16 में। ठीक है, तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। जनरली जो मिक्स डिज़ाइन में बिलोंग करते हो यहाँ से क्वेश्चन आपका रहता है वहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ क्लियर हुआ है। मैं आप लोग से बोलूँगा मिक्स डिज़ाइन अगर सीखना है तो मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत काम का है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। SSD कंडीशन दोनों ही कंडीशन में मैंने बताया हुआ है। अगर कंक्रीट के अंदर, सैंड में अंदर, पत्थर के अंदर अगर पानी चली जाती है तो मिक्स डिज़ाइन कैसे करना है, और अगर आपका पानी उसमें गया हुआ नहीं है तो कैसे मिक्स डिज़ाइन करना है, वो सभी मैं बताया हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया आप लोग के द्वारा, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ पसंद आई है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को वो ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।